नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार की तायद करने टीआरएस का ऐलान। चरवाह में बकरियों की तकसीम का मंगल से होगा आगाज, तमाम इंतजामात मुकम्मल। सरखे की वारदातों में मुलविस 3 सारिक गिरफ्तार, 6 लाख रुपए से जायद की नकद रकम जब्त। और अफजल सागर में मिलावटी अदरक, लहसुन, मिर्च और हल्दी पाउडर तैयार करने वाले कारखाने पर धावा, 10 लाख रुपए मालियती मिलावटी अशिया बरामद। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। एनडीए की तरफ से सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए रामनाथ कोविंद के नाम की तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तायद का ऐलान किया है। इस सिलसिले में रियासती वजीर केटीआर ने ट्विटर पर वज़ीर आला की तायद की तस्दीक की है। मालूम हुआ है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने फ़ोन करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव को सदर जमहूरिया के उम्मीदवार के एनडीए के फैसले से वाकिफ करवाया। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म मोदी ने केसीआर से फ़ोन पर बातचीत के दौरान बताया कि एक दलित को सदर जमहूरिया के बावकार ओहदे के लिए उम्मीदवार बनाया जा रहा है। इस सिलसिले में उन्होंने टीआरएस पार्टी से तायद की भी दरख्वास्त की। वज़ीर आज़म के फ़ोन के बाद वज़ीर आला केसीआर ने पार्टी कायदीन से रब्ता किया और उन्हें बताया कि एक दलित लीडर को मौका फराहम किए जाने की वज़ीर आज़म की दरख्वास्त पर एनडीए उम्मीदवार की तायद का फैसला किया गया है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस फैसले के बारे में दूसरी रियासतों के वज़ीर आला से भी बातचीत की है। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू ने भी एनडीए उम्मीदवार की तायद का ऐलान किया है। दूसरी तरफ टीआरएस की रुकने पार्लियामेंट कविता ने भी तस्दीक की है कि टीआरएस सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की तायद करेगी। मीडिया से बात करते हुए कविता ने बताया कि वज़ीर आज़म ने वज़ीर आला से फ़ोन पर बात करते हुए तायद की अपील की थी। इसके बाद तमाम पार्टी कायदीन से वज़ीर आला ने मुशावरत की और फिर एनडीए के उम्मीदवार की तायद का फैसला किया गया। एनडीए के प्रेसिडेंशियल नॉमिनी जो श्री रामनाथ कोविंद जी है, उनको सपोर्ट करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने हमारे मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है। उनका रिक्वेस्ट को नज़र में रखते हुए हमारे पार्टी सीनियर लीडर से मशवरा लेने के बाद हमने एनडीए को सपोर्ट करने का निर्णय लिया है। रियासत भर में 20 जून बरोज़े मंगल से चरवाहों में बकरियों की तकसीम का अमल अंजाम दिया जाएगा। वज़ीर अफ़ज़ाइशी मवेशियाँ टी श्रीनिवास यादव ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि इस स्कीम पर मौसर अमलावरी और मुस्तकीन को इस्तिफ़ादा पहुँचाने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि फ़ंड्स की परवाह किए बगैर तमाम मुस्तकीन को बकरी के बच्चे तकसीम किए जाएंगे। रियासती वज़ीर ने बताया कि गजवेल में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव इस स्कीम का आगाज़ करेंगे। इस मौके पर एक पोस्टर भी जारी किया गया। ఉద్దేశం లక్ష్యం చెప్పిన తర్వాత మనము ఎన్రోల్మెంట్ జిల్లా కలెక్టర్ల ఆధ్వర్యంలో ఎంఆర్ఓ, ఎంపీడీఓ, మా వెటనరీ సర్జన్స్ చేసినటువంటి ఎన్రోల్మెంట్లో 1,97,992 ఈరోజు మధ్యాహ్నం బయలుదేరుతున్నాయి. బట్ రేపు మార్నింగ్ మాత్రం అన్ని ప్రాంతాలలో ఈ కార్యక్రమాన్ని స్వీకారం చుడతాం. అయితే దీది రెగ్యులర్ ప్రాసెస్, ఇది కంటిన్యూగా ఎప్పటికప్పుడు ఇవన్నీ రెగ్యులర్గా ఎవరైతే మనం ఎన్రోల్మెంట్ జరిగిందో వాళ్ళందరికీ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. దీంట్లో ఎవరు కన్ఫ్యూజన్ పడవలసినటువంటి అవసరం లేదు. ప్రభుత్వం చాలా జాగ్రత్తగా ఈ కార్యక్రమాన్ని మా అధికార యంత్రాంగం అంతా నిమగ్నమై ఉన్నారు. ఒకటి. రెండోది, ఫస్ట్ క్వార్టర్కు సంబంధించి
నట్టల మందు కానీ వ్యాక్సినేషన్ కానీ ఫస్ట్ క్వార్టర్కు సంబంధించి ఆల్రెడీ అవంతా తీసుకొని పెట్టడం జరిగింది. రెండోది ఏదైతే మేత గడ్డి విత్తనాలు ఇప్పటికీ वज़ीर सेहत लक्ष्मण रेड्डी ने एर्रागड्डा मेंटल हॉस्पिटल के अहाते में नई इमारत का संगे बुनियाद रखा। इस मौके पर अपने खिताब में वज़ीर सेहत ने कहा कि डॉक्टर्स को सरकारी इलाज पर आवाम के एतमाद को बरकरार रखने के लिए कोशिशें करनी चाहिए। उनका कहना था कि कॉरपोरेट हॉस्पिटल के तर्ज पर मरीजों को सरकारी हॉस्पिटल्स में सहूलतें पहुँचाने के लिए हुकूमत इक़दाम कर रही है। इस मौके पर वज़ीर सेहत ने हॉस्पिटल के तलबा के लिए फराहम की गई बस को झंडी दिखाकर भी रवाना किया। साबिक सदर कांग्रेस पुनाला लक्ष्मैया ने कहा है कि टीआरएस खानदान के इख्तिदार में हो रही धांधलियों से अवाम को वाकिफ कराया जाएगा। मीडिया से बात करते हुए पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि नेहरू गांधी खानदान ने जहां इस मुल्क के लिए कुर्बानियां दी हैं, वहीं केसीआर खानदान सिर्फ अपने मफाद के लिए काम करता आ रहा है। पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि सोनिया गांधी ने वज़ीर आज़म तक का ओहदा ठुकरा दिया था। 60 సంవత్సరాల పోరాటం, ఆత్మ బలిదానాలు ఇవన్నీ అయిన తర్వాత దళితుని ముఖ్యమంత్రిని చేస్తా, నేను కాపలా కుక్కలా ఉంటాను, నాకు ఏ పదవి అక్కర్లేదన్న మహానుభావుడు. అసలు చరిత్ర మీకు బాగా తెలుసు. చంద్రబాబు గారి మంత్రి మండలిలో ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పుడు మంత్రి పదవి రాకపోతే తెలంగాణ నినాదాన్ని తీసుకున్న పెద్ద మనిషి, తెలంగాణ అవసరాల గురించి కానీ తెలంగాణ విషయంలో కానీ ఏనాడు తన ప్రజా జీవితంలో తెలంగాణ రాష్ట్ర సమితి ఏర్పాటు చేసేంత వరకు అసెంబ్లీలో కానీ బయట కానీ మాట్లాడని పెద్ద మనిషి ఈరోజు దళితుని ముఖ్యమంత్రి చేస్తానని చెప్పి, కాపలా కుక్కలా ఉంటానని చెప్పి, తన కొడుకులు కూతురు అమెరికాలో ఉంటారు, వాళ్ళకు రాజకీయం అవసరం లేదన్న పెద్ద మనిషి కుటుంబ పాలన చేస్తూ వారసత్వం గురించి మాట్లాడే దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఈ రాష్ట్ర చరిత్ర లోపల వాళ్ళు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు. రాహుల్ గాంధీ గారి పర్యటన మీద మరి ఆ కుటుంబ సభ్యులు మాట్లాడిన విధానం ఈరోజు ఆత్మవిమర్శ చేసుకోవాలని చెప్తున్నాం. ఈ దేశం ఈ స్థాయిలో ఉండడానికి, ఈ దేశం ప్రపంచంలో 3వ ఆర్థిక శక్తిగా ఎదగడానికి నిన్న మొన్న వచ్చిన మోడీ ప్రభుత్వం కానీ మాయమాటలతో వచ్చిన కేసీఆర్ గారిని చేసిన ఫలితాల వల్ల రాలేదు అనే విషయాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. ఏ కార్యక్రమైనా ఏ దేశమైనా ఏదైనా ముందడుగు వేయాలి అంటే, సమాజంలోని అన్ని వర్గాలను కలుపుకోవాలంటే ఎంత బృహత్తరమైనదో, ఎంత బాధ్యతాయుతమైన పనో. उधर आंध्रा कांग्रेस के सदर रघुवीरा रेड्डी ने कहा है कि आंध्रा हुकूमत की लापरवाही की वजह से रियासत में 5000 हेक्टेयर अराजी पानी से महरूम हो चुकी है। नकली तुखम से किसान परेशान हैं और हुकूमत इस मामले में संजीदा नहीं है। रघुवीरा रेड्डी ने ऐलान किया कि किसानों के मसाइल पर हुकूमत की लापरवाही के खिलाफ आइंदा पीर को जिले कलेक्टर्स के दफातर के पास एहतजाजी धरने मुनज़्ज़म किए जाएंगे। आंध्रा कांग्रेस के सदर ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आला के फर्जंद और बाज़ वज़रा विशाखापट्टनम में करोड़ों रुपए की अराजी पर कब्जे में मुलव्विस हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर नागम जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि बीजेपी मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात की मुखालिफ है। मीडिया से बात करते हुए नागम ने मरकज की तरफ से तहफ़्फ़ुज़ात की मंजूरी के मसले पर वज़ीर आला की तरफ से जिद्दोजहद के ऐलान की भी मज़म्मत की। बीजेपी लीडर ने कहा कि एक भी गज़ अराजी हुकूमत के कब्जे से न जाने के वज़ीर आला का दावा मुज़क्का खैस है। नागम ने सवाल किया कि मियाँपुर अराजी स्कैम के सिलसिले में अभी तक गोल्डन स्टोन प्रसाद को क्यों गिरफ्तार नहीं किया गया और इस कंपनी के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। बीजेपी लीडर ने अराजी स्कैम की सीबीआई तहकीकात का मुतालबा किया। तेलंगाना कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के नायब सदर राहुल गांधी की यौम पैदाइश तकरीब मनाई गई। गांधी भवन में साबिक सदर कांग्रेस पुनाला लक्ष्मैया, महिला कांग्रेस की सदर शारदा और दूसरों ने मिलकर केक काटा। यूथ कांग्रेस की तरफ से भी केक काटा गया और स्कूल के बच्चों में किताबें तकसीम की गईं। आंध्रा भवन में एपी कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी की सालगिरह तकरीब मनाई गई।
बीजेपी ने सिंगरेनी मुलाजमीन के मुतालबात की फौरी यकसुई का हुकूमत से मुतालबा किया है। सिंगरेनी के मुलाजमीन मौरूसी मुलाजमतों की फराहमी के लिए एहतजाज कर रहे हैं। बीजेपी के फ्लोर लीडर किशन रेड्डी ने सिंगरेनी भवन के पास एहतजाज करने वाले मुलाजमीन से इज़हार कानगत किया। उन्होंने इस मौके पर बताया कि टीआरएस पार्टी ने अपने मंशूर में मौरूसी मुलाजमतों की फराहमी का वादा किया था, लेकिन अब उसे नज़रअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को फौरी मुलाजमीन के मसाइल की यकसुई पर तवज्जो देनी चाहिए। कंचनबाग डिवीजन के बाबानगर ए ब्लॉक में मुकामी मजलिस की तरफ से दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। कायद मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की। मजलिसी कॉरपोरेटर्स कारकुनों के अलावा मुकामी अवाम की कसीर तादाद ने इस दावत इफ्तार में शिरकत की। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने सैदाबाद ता शंकर शेर बाजार तक 50 LED लाइट्स का इफ्तिताह अंजाम दिया। बाद में रुकन असम्बली अहमद बलाला ने J2 कॉलोनी में मुकामी अवाम की तरफ से मुनक्किदा इफ्तार की दावत में शिरकत की। इस मौके पर मुकामी अवाम की कसीर तादाद भी मौजूद थी। हुकूमत तेलंगाना की तरफ से संगारेड्डी में दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। नायब वज़ीर आला मोहम्मद महमूद अली के अलावा दीगर मेहमानान में रुकन कौंसल गोपाल रेड्डी, रुकन असम्बली सी प्रभाकर, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर मानिक राज और दूसरे ओहदेदारों ने भी इस दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर अपने खिताब में नायब वज़ीर आला ने कहा कि हुकूमत अक़लियतों की फलाह बहबूद के लिए पाबंदे अहद है। रुकन असम्बली कारवान कौसर रहीउद्दीन ने अपने हल्के के 5 ईदगाहों का दौरा करते हुए बुनियादी मसाइल और सहूलतों का जायजा लिया। दौराशुदा ईदगाहों में ईदगाह लंगर हाउस, ईदगाह पंचखाना, ईदगाह बेगमपेट, ईदगाह गोलकुंडा और ओवैसी प्लेग्राउंड शामिल हैं। रुकन असम्बली के हमरा सरकारी महकमे जात के ओहदेदार भी मौजूद थे। गली तमाम इलाकों का भी जोनल कमिश्नर के साथ तफसीली दौरा हुआ। उन्होंने तयक़ुन किया कि ईद से पहले तमाम चीज़ों को मुकम्मल किया जाएगा और ईद के बाद भी इंशाअल्लाह चंद काम कुछ रहेंगे, तो बारिश के हालात को देखते हुए इंशाअल्लाह वहाँ के भी काम मुकम्मल करने का तयक़ुन दिया गया। और मैं तमाम हल्के कारवान और इन तमाम ईदगाहों पे जो आकर नमाज ईद उल फितर अदा करते हैं उन तमाम से अपील करता हूँ आकर अपने अपने ईदगाहों में, और ख़ास तौर से बारिश का मौका है, उन बारिश को मद्देनज़र रखते हुए भी आजू बाजू ईदगाह के मसाजिद में भी प्रोग्राम को वहाँ पर रखा गया, इंतजाम रखा गया। और मैं ख़ास तौर से हमारे जोनल कमिश्नर साहब का और दीगर ऑफिसरों का शुक्रिया अदा करता हूँ। रियासती वजीर टी श्रीनिवास यादव ने मुंडा मार्केट और महानकाली पुलिस हदूद में लगाए गए करीब 50 CCTV कैमरों का इफ्तिताह अंजाम दिया। मुंडा मार्केट में 18 CCTV कैमरे लगाए गए हैं, जबकि महानकाली पुलिस के हदूद में 30 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। इस मौके पर DCP बी सुमति और रुकन बलदिया राम गोपाल पेट भी मौजूद थे। माह रमज़ानुल मुबारक की आमद के साथ ही सेवइयों का तसव्वुर आ जाता है। ईद उल फित्र के मौके पर हर घर में शीर खुरमा बनाया जाता है। दूध और मग़ज़ियात से तैयार होने वाले शीर खुरमे की सेवइयाँ एक लाजिम जुज़ है। सेवइयों की तैयारी का काम इंतहाई मेहनत और मशक्क़त के साथ किया जाता है। मुल्क में सेवइयों की सनत से वाबस्ता लाखों अफराद है जो करीब 6 महीनों की मेहनत और मशक्क़त के बाद ईद उल फित्र के लिए सेवइयों का स्टॉक कर सकते हैं। हैदराबाद के इलाके शिकारी गली याकूतपुरे में ख़ानदान गुज़िश्ता 50 सालों से सेवइयों की सनत से वाबस्ता है। अनवर खान ने बताया कि वो अपने 2 भाइयों के साथ सेवइयाँ तैयार करते हैं। उनका कहना था कि सेवइयों की तैयारी में मैदा, नमक और पानी इस्तेमाल किया जाता है। उनका कहना था कि उनके पास तैयार होने वाली सेवइयों को हाथ की सेवइयाँ या चुट्टे की सेवी कहा जाता है, जिससे वो 150 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करते हैं, जबकि इससे चिल्लर फरोश 250 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त करते हैं। उन्होंने बताया कि उनके हाथ तैयार की गई सेवइयाँ ज़रिए वो अज़ला की ज़रूरतों को भी पूरा करते हैं। मेरा नाम अनवर खान है, मेरे बाप का नाम फजार खान है, मेरे दादा का नाम जान मोहम्मद खान है।
54-55 साल खाना कारखाना है। ये हाथ की बनी हुई छुट्टी की सेवी जो नमकीन बोलते अपने हैदराबाद शहर में जो मशहूर सेवी है, ये हम ख़ानदानी कारीगर हैं। जाफतपुरा नीचेकारी गली के हम लोग रहने वाले उस ज़माने से यहाँ तक चादरघाट मुसानगर से काम करते हैं। हम 3 भाई काम करते हैं। मेरा नाम अनवर है, छोटे भाई का नाम यूसुफ खान, सलीम खान। हम 3 भाई मिलकर काम करते हैं। ये मैदा और नमक और पानी मिला के भिगाते आटा डालते हैं। दिन में हम सुबह मालिश करके हम लोग सेवियाँ डालते हैं। इसमें बहुत मेहनत लगती है और हर डिस्ट्रिक्ट को माला जाता है। पूरा हैदराबाद शहर से लेकर हर डिस्ट्रिक्ट तक इतने ऑर्डर रहते हैं हमारे यहाँ के बुकिंग होते और यहाँ जाता 4 से 6 महीने हम लोग काम करने वाले हैं। और इसका रेट 150 से 200 तक रेट है। बाज़ार में जाने के बाद 250-300। महानकाली पुलिस ने सरक़े की वारदातें अंजाम देने के इल्जाम में 3 सारिकों को गिरफ्तार किया है। डीसीपी बी सोमती ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने हीरा लाल जा, नूर और शेख सुलेमान को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि महानकाली पुलिस की तरफ से करबला मैदान में तलाशी मुहिम चलाई जा रही थी, जहां मज़कूरा अफराद को शुबे की बुनियाद पर हिरासत में लेकर पूछताछ की गई तो वो सारिक निकले। पुलिस ने मुलज़िमीन के कब्जे से 6,40,000 रुपये की नकद रकम के अलावा 2 दरवाजे और खुफल तोड़ने के औजार भी जब्त किए हैं। हबीबनगर पुलिस ने अफजल सागर के इलाके से 10 लाख रुपए मालियती मिलावटी अशिया जब्त करके कारखाने के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मीडिया को बताया कि एक मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए पिसावा अदरक लहसुन, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्च पाउडर के पैकेट्स के अलावा मशीनों को भी जब्त किया गया। पुलिस के मुताबिक कारखाने के मालिक बिहार के मुतवत्तिन जावेद अख्तर बगैर लाइसेंस के अपना कारखाना चला रहे थे। उनका कहना था कि मिलावटी ग़िज़ाई अशिया के इस्तेमाल से सार्फिन की सेहत पर बुरे असरात मुरत्तिब हो सकते हैं। पुलिस ने मुलज़िमीन को पीर के दिन अदालती तहवील में दे दिया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान इतवार को हुए चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल मैच के बाद राजेंद्र नगर अत्तापुर के एक बार में नशे की हालत में 2 ग्रुपों के दरमियान झड़प हुई है। बताया है कि दोनों ग्रुप नशे की हालत में थे और जैसे ही मैच खत्म हुआ 2 ग्रुपों के दरमियान बहस व तकरार हुई और फिर बात हाथापाई तक पहुंच गई। बार में तोड़फोड़ भी की गई। बार इंतजामिया की तरफ से इत्तला मिलते ही पुलिस ने मुकाम वाक़या पहुंचकर हालात को काबू में किया। 3 अफराद को गिरफ्तार किए जाने की इत्तला मिली है। गच्चीबौली सुदर्शन नगर में शादीशुदा बैंक मुलाजिमा की मुश्तबा मौत का वाक़या पेश आया है। बैंक ऑफ अमेरिका में मैनेजर की हैसियत से खिदमात अंजाम देने वाली पद्मजा की लाश उसके कमरे में पाई गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही मुतवफ़िया के अफराद ख़ानदान ने पद्मजा के शौहर गिरीश पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया। पद्मजा के अफराद ख़ानदान का कहना है कि मज़ीद जहेज़ के लिए गिरीश पद्मजा को हरासा किया करता था और कुछ अरसे से उसकी हरासानी में इजाफा हो गया था। पुलिस ने इत्तला मिलते ही मुकाम वाक़या पहुंचकर लाश को दवाखाना मुंतकिल किया। बताया गया कि इस साल कबल पद्मजा की सॉफ्टवेयर इंजीनियर ग्रीश से शादी हुई थी। पुलिस की तरफ से ग्रीश को तहवील में लिए जाने की इत्तला मिली है। मज़ीद तहक़ीक़ात जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए एनडीए उम्मीदवार की तायद करने टीआरएस का ऐलान। चरवाहों में बकरियों की तकसीम का मंगल से होगा आगाज, तमाम इंतजामात मुकम्मल। सरक़े की वारदातों में मुलविस 3 सारिक गिरफ्तार, 6 लाख रुपए से जायद की नकद रकम जब्त। और अफजल सागर में मिलावटी अदरक लहसुन, मिर्च और हल्दी पाउडर तैयार करने वाले कारखाने पर धावा, 10 लाख रुपए मालियती मिलावटी अशिया बरामद।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।